ये उन दिनों में से है जो दिन बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है हर पेरेंट्स की लाइफ में। बट इसका इंतज़ार बेसब्री से होता है हमको। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ज़रूर सोच रहे हैं ऐसा क्या दिन है जिसका इंतज़ार हम बेसब्री से करते हैं। स्पेशली सारे पेरेंट्स लोग करते हैं जिनके जिनके बच्चे हैं। अभी सिंगल लोग मत बताइए कि आप लोग भी इंतज़ार करते हैं। नहीं नहीं, आपके पेरेंट्स लोग के लिए क्या होगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स ब्रेक दी सस्पेंस एंड मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। बाहर से इस बिल्डिंग को देख के लगता नहीं है कि इसके अंदर भी कोई वेलनेस सेंटर हो सकता है, क्योंकि बाहर में कोई बैनर वैनर लगा ही नहीं है। फॉर्चुनेटली मेरे बाग का जो मसाज आंटी आती है उन्होंने इसका पता दिया और हमने ने थोड़ा खबर लिया। थोड़ा नाटक तो पहले किया ही उन्होंने। एंड आफ्टर बहुत सारा लॉट्स ऑफ डिस्कशन हम लोग को ये पता चला कि जो प्राइवेट लोग भी इंजेक्शन देते हैं वो लोग भी यहाँ से ही लेके जाते हैं। और बस उनका जो नीडल होता है वो पेनलेस नीडल होता है, वही है डिफरेंस, बाकी कुछ भी नहीं। और मैं चाहती हूँ मेरा बच्चे का मतलब जब वैक्सीन लगे तो थोड़ा बुखार आए हो ताकि उसका इम्यून सिस्टम बढ़े। सो मेरे बेबी का पैदा होने के बाद ही जब मैं मायके में गई थी तो उसमें तो उसको गवर्नमेंट वाला ही लगाया था। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग ने एक ही बार प्राइवेट में किया था और इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं ये लोग, एकदम पूरा लूट मचाई रखी है। जबकि गवर्नमेंट हमारे जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन वो दे के रखे है, तो फिर हम लोग क्यों पैसा दे के करें बताओ। मेरा तो एक बार फटका लगा। मेरे जान पहचान के एक दीदी है, उनका तो भाई क्या ही बताऊं, एक एक इंजेक्शन का 8,000 ले रहे हैं। तो आप सोचो कितना इंजेक्शन लिया होगा वो लोगों ने। और बैंक में भी सरकारी कर्मचारी अपना भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, वहाँ पे प्रस्तुत नहीं होके। और मुझे देखने में मिला ये दो बंजारन जिनके पास से कैश का जो बंडल निकला ना, मेरा आंखें दंग ही रह गए थे। फ़िलहाल मुझे ये इवनिंग ब्रांच में तो कोई भी दिखा नहीं और ना ही मुझे कोई मदद मिला। तो क्या ही कर सकते हैं, वहाँ पे बैठे बैठे बहुत देर वेट किया बट कोई भी नहीं आए। और बैठे बैठे हमें तो बहुत ज़्यादा काम है, सो हम ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाए, तो हम लोग आ गए निकल के। और निकलते वक्त हमको मिला ये फूलों का बगीचा जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं हमेशा देखती रहती हूँ उन सबको। फिर ज़्यादा देर ना करके हम आ गए इस बैंक से उस बैंक तक। हाँ, यहाँ पे दो एसबीआई बैंक है, एक है इवनिंग ब्रांच और ये है दूसरा वाला। सो फ़िलहाल यहाँ पे जाके जो दृश्य मुझे दिखा और ये दृश्य देख के मुझे लगा कि हमें जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि तूफ़ान आने वाला है बहुत तेज़। और इसके हम बच्चे के साथ है, मैं नहीं चाहती हम लोग भीगे थोड़ा भी। और यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। सन्नाटा भी चीख चीख के बोल रहा है, भाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और फिर जाते जाते मैंने देख ली अपनी भिखारी जैसे शक्ल को, पता नहीं इतनी मरियल क्यों लग रही हूँ मैं। सो इस वाले बैंक में है मेरे हस्बैंड का अकाउंट। सो मैं इंतज़ार कर लूँगी अभी बैठ के, क्योंकि इतना मैं क्या ही कर सकती हूँ, काम ख़त्म तो होना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला तूफ़ान आने वाला है, आप देख ही सकते हो क्लाउड किस रफ्तार से हमें भिगोने की साजिश कर रहा है। और मैं भी अपनी रफ्तार लेके आ गई हूँ घर। घर आके ही देखा बैल्कनी में इतने सारे कपड़े पसारे हुए हैं। सो साड़े जो थोड़े बहुत सूखे हुए हैं उनको ले गई मैं अंदर में। और उसी दौरान मेरी नज़र पड़ी ये टावल पे जो है मेरा हस्बैंड का, और जो गिरा ये सुबह को, क्योंकि सुबह 5:30 बजे इतनी ज़ोर की तूफ़ान आई थी जो कपड़े पूरा उलट पुलट के चला गया। तो इसका टावल भी गिर गया था वहाँ पे। उसके बाद उसको उठाया बाथरूम में, उसको डाला और फिर मैं आ गई कपड़े पसारने, बिकॉज़ जो भी बड़े बड़े कपड़े थे उसको ऊपर में देना। मैं तो इतनी नाटी हूँ कि मैं ऊपर का रस्सी को तो छू भी नहीं पाऊँगी। तो मैंने टूल लाया, उसी की मदद से मैंने सारे कपड़े को उठा के पसार दिए। और जब एक ड्यूटी ख़त्म होता है तो दूसरा ड्यूटी पे हम लोग को चले जाना होता है, और वो है नेक्स्ट ड्यूटी इस प्राणी को खिलाना। सो इस प्राणी को खिला उला के थोड़ा मैं भी खा के, उसके बाद जो शाम का नज़ारा था कुछ अलग ही था। और उसी से मेरा मन हो गया बहुत गार्डन, क्योंकि उस टाइम में जो गोल्डन आवर बना था, इट्स लाइक लिटरली इसी को ही बोलते हैं गोल्डन आवर। इतना खूबसूरत लग रहा था कि ताड़ती रहूँ उसको। तो ऑब्वियसली फ़ोन से तो कैप्चर करना ही था। फिर आते हैं हम रात का शाम का ड्यूटी में। चाय बनाया, नाश्ता वास्ता हो गया। डिनर के टाइम में मेरे हस्बैंड ने कहा उसको कुछ नहीं खाना
बनाना है क्योंकि उसको पसंद नहीं है मछली वछली। तो मैंने बोला अंडा है तो मैं उससे बिरयानी बना के दे देती हूँ। तो उसने बोला कैसे बनाओगे, तो मैंने बोला जो है उसी से बना के दूँगी। तो पड़ोसी आंटी से लिया मैंने धनिया और उसी से मैंने कुछ ना जो भी मसाला था उससे बना के दे दिया। सो दिस इज़ माई बिरयानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।